हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आराध्या क्लासेस। आज हम करेंगे एचएसएससी ग्राम सचिव एग्जाम 10 जनवरी 2021 में पूछे गए जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आगामी एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा, हरियाणा की राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है? ए मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी अध्यक्ष। सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। किसी भी राज्य की विधानसभा में धन विधेयक जो है वो राज्यपाल की पूर्व मंजूरी पर पेश किया जाता है, चाहे उस राज्य के अंदर विधान परिषद भी क्यों ना हो। विधान परिषद जो है वो बिल को सिर्फ 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है, उसके बाद बिल जो है वो पारित माना जाता है और अंतिम निर्णय के लिए उसे राज्यपाल के लिए पास भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, अनुवांशिकता का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ए चार्ल्स डार्विन, बी थॉमस एडिसन, सी मैरी क्यूरी, डी ग्रेगर मेंडल। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने मटर के दानों के ऊपर प्रयोग किया और इन्होंने अनुवांशिकता का नियम प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा के पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन के डिजाइनर कौन थे? ए औरंगजेब, बी राजा यादवेंद्र सिंह, सी नवाब फिदाई खान, डी महाराजा ताराचंद। सही उत्तर है ऑप्शन सी, नवाब फिदाई खान। यादवेंद्र गार्डन का निर्माण 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के समय में हुआ और औरंगजेब जो था वो नवाब फिदाई खान का भाई था। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ है? ए पिंजौर, बी सिरसा, सी झज्जर, डी पानीपत। सही उत्तर है ऑप्शन डी, पानीपत। यदि पूछे चटाई बनाने का केंद्र, वो भी पानीपत में। सेना के लिए सबसे ज़्यादा कंबल, 70% कंबल जो हैं वो भी आपके पानीपत से जाते हैं। दरी का पूछे, बेडशीट का पूछे, ठीक है, तो इन सभी का केंद्र जो है वो आपका पानीपत है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का कितने परसेंट हिस्सा है? ए 3.25%, बी 2.76%, सी 1.34%, डी 2.58%। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1.34%। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा जो है वो भारत का 21वां राज्य है और यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछे आपसे तो जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 जून, बी 11 जुलाई, सी 11 अगस्त, डी 11 अप्रैल। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11 जुलाई। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या जो है वो लगभग 500 करोड़ हो गई थी, इसीलिए हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा में भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है? ए लोहारू, बी बलरामगढ़, सी कैथल, डी लाडवा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोहारू। बलरामगढ़ जिसका पुराना नाम था वल्लभगढ़, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका है फरीदाबाद में। ठीक है, ये फरीदाबाद का विधानसभा क्षेत्र है। कैथल जो है ये आपका कैथल जिले का विधानसभा क्षेत्र है। लाडवा आपका कुरुक्षेत्र जिले का विधानसभा क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र जिसे धर्म नगरी भी कहा जाता है। और कौन सा ऐसा जिला है जिसके नाम पर एक भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है? तो उसका आंसर भी होगा कुरुक्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र जो है वो आपका थानेसर के नाम पर है। नेक्स्ट है हमारा, उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए गुरुग्राम, बी यमुनानगर, सी हिसार, डी जींद। सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिसार। हिसार को इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है और इसके साथ साथ हिसार जो है आपका जिंदल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अश्व अनुसंधान केंद्र ये भी आपका हिसार के अंदर है। भैंस अनुसंधान केंद्र ये भी आपका हिसार के अंदर है। ठीक है, गुरुग्राम गुरुग्राम जो है ये हमारा आईटी सेक्टर के लिए और ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यमुनानगर को पेपर सिटी, प्लाईवुड सिटी, ठीक है, और इसके साथ साथ इसे जो है शुगर सिटी के नाम से, शुगर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जींद जो है आपका, जींद में आपका साइकिल उद्योग है और इसके साथ साथ आपका चमड़ा उद्योग ये जींद में है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा दूध भी जींद में है। सबसे ज़्यादा मुर्रा नस्ल की भैंसें वो भी आपको जींद में ही मिलेंगी।
नेक्स्ट है हमारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? ए न्यायमूर्ति एरिक बेस्टन, बी न्यायमूर्ति गोपाल दास घोसला, सी न्यायमूर्ति रामलाल, डी न्यायमूर्ति हरिकृष्ण। सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यायमूर्ति रामलाल। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम बताइए। ए भीम अवार्ड, बी गुरु वशिष्ठ अवार्ड, सी विक्रमादित्य अवार्ड, डी एकलव्य अवार्ड। सही उत्तर है ऑप्शन ए भीम अवार्ड। भीम अवार्ड को राष्ट्रीय खेल अवार्ड जो है हमारा अर्जुन अवार्ड के बराबर ही माना जाता है और भीम अवार्ड के अंदर जो है वो 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और भीम अवार्ड जीतने वाली पहली खिलाड़ी जो है वो है हमारी गीता जुल्सी और ये हमारी एक एथलेटिक्स हैं हमारी ये एथलेटिक। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ए फरीदाबाद, बी भिवानी, सी पंचकुला, डी गुरुग्राम। सही उत्तर है ऑप्शन डी गुरुग्राम। गुरुग्राम की साक्षरता दर 84% के लगभग है। ठीक है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला वो आपका है मेवात, जिसका वर्तमान नाम है नू। और यदि पूछ गुरुग्राम ऑप्शन में ना हो तो उसके बाद सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला होगा पंचकुला। यदि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष कहाँ पे हैं तो आपका आंसर होगा रेवाड़ी। और सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं तो आपकी गुरुग्राम के अंदर हैं। नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा कब शुरू की? ए 12 अप्रैल 1930, बी 6 अप्रैल 1930, सी 12 मार्च 1930, डी 6 मार्च 1930। सही उत्तर है ऑप्शन सी 12 मार्च 1930। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू की। ठीक है। और ये आपके दांडी नामक स्थान जो गुजरात के अंदर है वहाँ तक की थी। और यहाँ पे पहुँच के इन्होंने जो है नमक बनाकर कानून को भंग किया था और यहीं से ही जो है सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी यहीं से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा में HLRDC का अर्थ है। ए हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बी हरियाणा लिमिटेड ऑफ रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सी हरियाणा लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, डी हरियाणा लैंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सही उत्तर है ऑप्शन ए हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HLRDC, हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है हमारा किस वर्ष हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? ए वर्ष 1994, बी वर्ष 1991, सी वर्ष 1992, डी वर्ष 1995। सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 1991। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका गुरुग्राम के अंदर है और इसे जो है पहले पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से जो है इसकी स्थापना हुई, इसीलिए इसे डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी कहा जाता है। यहाँ पर लगभग जो है 250 प्रकार के पक्षियों की प्रजातियाँ हैं जिनमें से साइबेरियन सारस जो है बहुत ही प्रसिद्ध है और ये हर साल जो है शरद ऋतु के अंदर जो है यहाँ पर घूमने के लिए आता है। नेक्स्ट है हमारा तिरिया के मजमूम किसके द्वारा लिखा गया? ए अल्लाह बख्श, बी अल्ताफ़ हुसैन हाली, सी अमीर खुसरो, डी उमराव जान। सही उत्तर है ऑप्शन बी अल्ताफ़ हुसैन हाली। नेक्स्ट है हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? ए 12 दिसंबर 1970, बी 20 मार्च 1965, सी 21 नवंबर 1967, डी 10 अप्रैल 1969। सही उत्तर है ऑप्शन सी 21 नवंबर 1967। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन जो है वो 3 बार लगा, 1967 में, 1977 में और 1991 में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार कहाँ पर स्थापित किए जाने की योजना है? ए सोनीपत, बी सिरसा, सी जींद और डी करनाल। सही उत्तर है ऑप्शन ए सोनीपत। सोनीपत के गन्नौर में जो है
अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार स्थापित किया जाएगा लगभग 537 एकड़ में, और इसे इंटरनेशनल लेवल पर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बागवानी के डिपार्टमेंट जो है ये पहले कृषि विभाग का ही एक भाग था, लेकिन वर्ष 1991 में इसे एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब के विरुद्ध लड़ा? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड डलहौजी, सी वॉरेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही उत्तर है ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध जो है आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। ये बंगाल के नवाब सराजुद्दौला और ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जीत हुई। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का नवाब बनाया गया। नेक्स्ट है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ए 61वें, बी 86वें, सी 93, डी 89वें। सही उत्तर है ऑप्शन ए 61वें। 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 में हुआ था, और ये आपका राजीव गांधी के समय में हुआ था। इसमें जो है वोट डालने की आयु यानी कि मतदान की आयु 21 वर्ष से उठाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा को क्या कहा जाता है? ए पवित्र राज्य, बी मंदिरों की भूमि, सी फूलों की भूमि, डी भारत की गेहूं की टोकरी। सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत की गेहूं की टोकरी। हरियाणा जो है वो उत्तर प्रदेश और पंजाब के बाद तीसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। ठीक है, इसीलिए इसे गेहूं की टोकरी कहा जाता है। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूं जो है आपका सिरसा जिले के अंदर होता है 10.4%, और सबसे कम गेहूं जो है वो आपका पंचकुला में होता है। नेक्स्ट है हमारा, वह वायसराय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड फैनिंग, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड रिपन। सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है, हरियाणा में डेरू क्या है? ए बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए मनाया जाने वाला एक त्योहार, बी हरियाणा में लोकप्रिय रूप से किया जाने वाला स्फूर्तिदायक पेय का एक पदार्थ, सी लकड़ी के खोल का बना एक वाद्य यंत्र, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लकड़ी के खोल से बना एक वाद्य यंत्र है ये। डेरू जो है ये आपका डमरू के तरह ही होता है। ये डमरू से बड़ा होता है, डमरू से बड़ा होता है। इसके दोनों तरफ जो है डमरू की तरह ही बना होता है, और इसके दोनों तरफ जो है चमड़ा लगाया जाता है, और इसे आम की लकड़ी से बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ए नादिर शाह और औरंगजेब, बी नादिर शाह और आलम, सी नादिर शाह और मोहम्मद शाह, डी शाह आलम और मोहम्मद शाह। सही उत्तर है ऑप्शन सी नादिर शाह और मोहम्मद शाह। 1739 में करनाल का ये युद्ध हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। नेक्स्ट है, किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है? ए हरियाणा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, बी हरियाणा राज्य निवेश प्रचार बोर्ड, सी हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास, डी भारत सरकार। सही उत्तर है ऑप्शन सी हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास। नेक्स्ट है, 1789 से 1794 इनमें से किसके दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? ए महादजी सिंधिया, बी माधवराव सिंधिया, सी राजाजी सिंधिया, डी राजा उमेद सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन ए महादजी सिंधिया। नेक्स्ट है, राजा गजपत सिंह द्वारा 1975 में बनाए गए किले का नाम क्या था? ए गोहाना किला, बी जींद किला, सी लोहारू किला, डी कैथल किला। सही उत्तर है ऑप्शन बी जींद का किला। जींद का किला जो है वो राजा गजपत सिंह द्वारा जो है ये 1775 ईस्वी में बनाया गया। ये 1975 गलत है, 1775 में बनाया गया था जींद का किला राजा गजपत सिंह द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में कलेसर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ए फरीदाबाद, बी नूंह, सी गुरुग्राम, डी यमुनानगर। सही उत्तर है ऑप्शन डी यमुनानगर। कालेसर वन्यजीव अभयारण्य आपका यमुनानगर में है, और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है 2003 में मिला। और ये आपका जो है लाल मुर्गे और भौंकने वाले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। भौंकने वाले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा,
टोडरमल ने किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भू राजस्व की शुरुआत की? ए हुमायूं, बी औरंगजेब, सी अकबर, डी शाहजहां। सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर। और जो टोडरमल जो था ये अकबर के नवरत्नों में से एक था। इसी के शासनकाल में भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी इसने। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का जन्म स्थान है। ए फरीदाबाद, बी अम्बाड़ा, सी हिसार, डी भिवानी। सही उत्तर है ऑप्शन सी हिसार। पंडित जसराज का जन्म जो है वो 1930 में हुआ था। यदि प्रॉपर स्थान पूछे तो वो है आपका पीली मंडारी। पीली मंडारी नामक स्थान पर हुआ, 1930 में हुआ था। और पीली मंडारी स्थान जो है वर्तमान के अंदर जो है ये फतेहाबाद में है, लेकिन पहले जो था यह स्थान हिसार में था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।